नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर हर संडे की स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान हुई कुछ ऐसी घटनाओं से जुड़ी होती है जिससे हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना है, मेरे एक सब्सक्राइबर भक्तिवेंद्र यादव जो कि यूपी के मऊ के रहने वाले हैं और यूपी पुलिस में कार्यरत हैं, इन्होंने शेयर करी है। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इनकी स्टोरी जरूर शेयर करनी चाहिए। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप अंत तक देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये जो घटना है अप्रैल 2018 की है। उस टाइम इनकी पोस्टिंग यूपी के सुल्तानपुर में थी और सुल्तानपुर से ये अपने मऊ घर जा रहे थे, जहां से सुल्तानपुर से बस पकड़कर या सागंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं रात को 10 बजे और वहां से 11:45 पर इनकी एक पैसेंजर ट्रेन थी, सागंज औड़िहार पैसेंजर। उसी को पकड़कर अपने घर मऊ को जाते। दोस्तों, सागंज रेलवे स्टेशन पर जैसे ये पहुंचते हैं, वहां पर पैसेंजर ट्रेन खड़ी रहती है और पूरी ट्रेन में ये घूम कर देखते हैं तो इस पूरी पैसेंजर ट्रेन में मात्र 50 पैसेंजर ही इनको देखने को मिले, जो कि एक एक बोगी में 4, 5, 6 करके ऐसे बैठे हुए थे और टोटल मिलाकर 40-45 लगभग होंगे पैसेंजर बैठे हुए थे। तो इनको थोड़ा अजीब तो जरूर लगा, लेकिन फिर भी इनको जाना था, इसलिए वो उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद 15 मिनट के बाद करीब वहां से ट्रेन चलना शुरू करती है। दोस्तों, वहां से चलने के बाद रात को 2 बजे वह ट्रेन खुरहट रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वहां पर उस ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का रहता है, लेकिन किसी कारणवश वो ट्रेन वहां पर 45 मिनट तक रुकी रहती है। तो काफी देर रुकने के बाद ट्रेन वहां से नहीं चलती है, तो ये सोचते हैं कि कुछ देर जो है घर में बात कर लेते हैं और ये अपने वाइफ से बात करने लगते हैं। बात करते करते करीब 2:30 बज जाता है। फिर ये सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, ट्रेन पता नहीं कब चलेगी। लेकिन इनकी एक आदत है, ये इन्होंने कहा है कि मेरी एक बुरी आदत यह है कि जब भी हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हम अपने फोन को जेब में न रख करके अपने गर्दन के पास रखते हैं, जिससे होता क्या है कि जब कभी भी फोन वगैरह आता है तो हमको पता चल जाता है। दोस्तों, उस दिन भी इन्होंने ऐसा ही किया। इनके पास वीवो का 11,000 का एक फोन था और एक सैमसंग का छोटा फोन था। तो ये क्या किए कि अपनी वाइफ से बात वगैरह करने के बाद अपने फोन को अपने गर्दन के पास रख देते हैं और रख कर सो जाते हैं। सोने के क्रम में इनको गहरी नींद आ जाती है और करीब 3 बजे जब ये उठते हैं तो इनको पता चलता है कि इनके गर्दन के पास इनका मोबाइल नहीं है। ये काफी इनकी नींद तो उड़ जाती है ये सब देखकर, और ये कोच में अपने देखते हैं तो 4-5 लोग जो थे वहां पर बैठे हुए थे, उन सब से ये पूछते हैं कि मेरा कोई फोन यहां से लिया है क्या, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये इनको पता चल जाता है कि मेरा फोन यहां से गायब हो गया। इनको बहुत पछतावा होता है। फिर अचानक से वहां पे आरपीएफ लोग चेकिंग करते हुए आ जाते हैं। दोस्तों, ये सोचते हैं कि आरपीएफ से यहाँ पर इनकी शिकायत की जाए कि ये मेरा जो फोन गायब हो गया, लेकिन फिर इनके मन में ये आता है कि ये खुद पुलिस थे और पुलिस वाले की मोबाइल चोरी हो जा रही है तो लोग, वो जो आरपीएफ वाले हैं, वो इनके ऊपर हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो ये सोचकर उन्होंने ये आरपीएफ से बताना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप वहां पर इस चीज को अपने आप में जो है इसको फील करके रह गए और कुछ भी पुलिस वालों से नहीं बोल पाए। दोस्तों, वहां पर ट्रेन काफी देर तक रुकी रही, आगे नहीं बढ़ रही थी। इनका काफी परेशान भी हो गए क्योंकि इनका मोबाइल जो है 11,000 का मोबाइल था और मेन चीज ये क्या बोला है इन्होंने कि उसमें मेमोरी कार्ड वगैरह थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो उसमें फोटोज वगैरह थे, जो कि सारे फोन के साथ गायब हो गए। चूंकि ट्रेन वहां से नहीं चल रही थी तो ये उतर कर वहां के रेलवे स्टेशन जो है स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हीं से सारी चीजें बताई जाए जिससे कुछ पता चल सकेगा। तो दोस्तों, जब ये उतर कर वहां के रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और उनसे सारी कहानी सुनाते हैं, तो वहां के जो स्टेशन मास्टर हैं उनसे जो बात बताते हैं ये सुनकर इनका होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, स्टेशन मास्टर उनसे ये बोलते हैं कि आप जिस ट्रेन से आ रहे हैं और जो उसमें 50 यात्री आप जिनको समझ रहे हैं, वो 50 के 50 चोर हैं। मतलब कि इस ट्रेन में कोई भी यात्री जो है, पैसेंजर इसमें ट्रेवल नहीं करता है। जो भी लोग उसमें बैठे हुए हैं, 2-4-5 लोग हैं, वो सारे के सारे चोर हैं और ये उसी फिराक में रहते हैं कि कोई भी अगर इसमें यात्री आता है तो उनके सारे सामान, मोबाइल, पर्स वगैरह गायब कर देते हैं। ये सारी बातें सुनकर इनका तो दिमाग यहाँ पे जो है पूरा होश उड़ गया और जो है काफी परेशान हो गए। परेशान होने के बाद वो ट्रेन में आकर बैठे। उसके बाद इनको नींद ही नहीं आई और मऊ जंक्शन पर जब ये पहुंचते हैं, वहां के जो स्टेशन मास्टर इनको बोल देते हैं कि आप जा कर वहां पर मऊ जो रेलवे स्टेशन है वहां पर FIR कर दीजिएगा।
तो फिर इन्होंने सोचा कि ये एफआईआर करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां के लोग भी जब जानेंगे कि एक पुलिस का खुद का मोबाइल जब चोरी हो जा रहा है तो और लोगों का क्या होगा, कहीं वो वहां पर हंसी के पात्र न बन जाए। इसी चक्कर में वो मऊ रेलवे स्टेशन पर भी अपनी जो है मोबाइल का एफआईआर नहीं करवाते हैं। बाद में इनको पता चलता है कि ये वाकई में ऐसी ट्रेन थी जो कि उसमें खाली जो है चोर लोग ही ट्रैवल करते थे, मात्र 40-50 लोग, और जिसके कारण यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। मतलब कोई भी पैसेंजर अगर उस ट्रेन में जाता है तो उसके सारे सामान वगैरह गायब हो जाते हैं। यहाँ पर पुलिस वगैरह कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ऐसा टाइमिंग ही है और इस तरीके से वो पैसेंजर ट्रेन जाती है। और कोई भी पैसेंजर उसमें जो जानता है, जो जानकार होगा, वो कभी भी उस पैसेंजर ट्रेन में यात्रा नहीं करता है। तो दोस्तों इस तरह से इनकी लापरवाही के कारण उनका मोबाइल जो है चोरी हो जाता है और ऐसी बातें उनको पता चलती है जिसके कारण इनके होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये ने कहा है कि हम दिन में इस चीज का जो है पता करने गए कि आखिर वो कौन लोग थे, तो पता चला कि वहां खुरहट रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ बंजारे लोग रहते थे और वो बंजारे लोग ही इस तरीके के ट्रेन में चढ़ते थे और यात्रियों के सामान वगैरह को चोरी करके वहीं से उतर जाते थे, जिससे उनका मेन यही काम था और इस तरीके से यात्रियों को अंजाम देते थे और यही सब सोचकर कोई भी यात्री उसमें ट्रैवल नहीं करता था। तो दोस्तों फाइनली फिलहाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो वहां पर यात्री नहीं मिलने के कारण इंडियन रेलवेज उस पैसेंजर ट्रेन जो कि सागंज औड़िहार पैसेंजर है उसको हमेशा के लिए बंद कर दी है, क्योंकि इस तरह के कई सारे घटनाओं को वहां पर अंजाम दिया जा रहा था। लोग जो है चोर लोग वहां पर ट्रैवल करते थे और पैसेंजर का सामान वगैरह लूट लेते थे। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर उस ट्रेन को बंद कर दिया गया। फिलहाल वो ट्रेन नहीं चलती है, लेकिन ये स्टोरी जानकर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इनकी लापरवाही के चलते इनका फोन गायब हो गया। तो दोस्तों जब कभी भी आप ट्रेन में यात्रा करें तो अपने मोबाइल वगैरह को बहुत ही संभाल कर रखें जेब वगैरह में, या फिर अगर आप जिस तरफ सोते हैं उस तरफ आप फोन करके साइड में रखें ताकि कोई इस तरीके से आपके फोन वगैरह को निकाल ना पाए। और कोशिश कीजिए कि इस तरीके से आप कभी भी अकेले यात्रा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके कोच में भी मात्र 4-5 लोग ही थे जो कि चोर ही थे। इनको तो पता भी नहीं था, अगर उनके पास भी बैठते तब भी इनका जो है सामान वगैरह चोरी हो जाता। तो ऐसे कभी यात्रा करने से बचिए, आप कोशिश कीजिए कि बस वगैरह से चले जाइए। फिलहाल तो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, मैंने ये पहली बार ही सुना कि इस तरीके से 4-5 जो है पैसेंजर ही उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जिसे कि रेलवे ने बंद कर दिया। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपके साथ भी कोई ऐसी घटनाएं घटी हो और आप चाहते हैं कि मैं उसे वीडियो के रूप में पेश करूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स या फिर मेरे जो है पर्सनल ईमेल करके मुझे आप भेज सकते हैं। मैं उसे जल्दी जल्दी पिक करूंगा और अगले संडे उसे वीडियो के रूप में पेश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।